हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी सानिया। आज की जो कहानी है सोनिया नाम की लड़की की है और ये घटना उसके साथ तब घटी जब वो 10th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। हुआ कुछ ऐसे था सोनिया के साथ। उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके पिताजी की जान चली जाती है। पिताजी की जान चले जाने के बाद ही सोनिया के साथ ये सब कुछ होने लगा था। सोनिया को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सोनिया के साथ जो हुआ वो वाकई खतरनाक था और सोनिया को बार बार उसके अपने पिताजी दिखाई देने लगे थे, करीबन 1 साल के बाद ही। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 2 साल पहले। सोनिया जो थी सेलंगा नाम के गांव में रहती थी, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा की एक कहानी है। वहाँ पर रहा करती थी, काफ़ी खुश थी और काफ़ी इंजॉय किया करती थी। उससे पहले सोनिया के पिताजी जो थे वो एक किसान थे, अच्छा काम किया करते थे, अपना घर चलाया करते थे। ऐसे ही कुछ समय बदला तो एक एक्सीडेंट होता है। जैसे कि सोनिया के मम्मी पापा सोनिया कहीं घूमने गए थे तो उनका एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में सोनिया के जो पिताजी थे उन्हें गहरी चोटें आती हैं, जिसके बाद उनके पिताजी जो थे कोमा में चले जाते हैं और 2 से 4 महीने के बाद उन्हें होश आता है। तब तक सोनिया के पिताजी उसे हर जगह दिखाई देने लगे थे। सोनिया के पिताजी को जब होश आता है तो वो घर पर थे और डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी कि अब ये सही हो जाएंगे। लेकिन जो सोनिया के पिताजी थे यानी पापा थे, उन्हें बाद में पता चला कि जो सोनिया की मम्मी थी उनका किसी के साथ अफेयर था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो इस सदमे को नहीं झेल पाए, क्योंकि वो अभी अभी कोमा से उठ के आए थे और जब उन्होंने इस बात का पता चला तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे ही समय गुजारा। उन्होंने करीबन 1 से 2 साल बिता दिए, लेकिन जो सदमा था वो बहुत ही भारी हो चुका था। वो डिप्रेशन के शिकार होने लगे थे। उनके बाद उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि सोनिया अपने स्कूल गई थी, उसकी मम्मी कहीं अपने पढ़ाने गई थी, टीचर थी जो कि। तो तभी सोनिया के जो पिताजी थे उन्होंने अपना कमरा बंद करके फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। जब उनकी डेथ हुई, सोनिया जब स्कूल से घर आई, उनकी मम्मी शाम को पहुंची, तब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो सोनिया काफ़ी फूट फूट कर रोई, क्योंकि सोनिया को नहीं पता था कि मेन रीज़न क्या है, उनके पापा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद, करीबन 2 से 3 महीने गुजर जाने के बाद सोनिया के सपने उसके पिताजी उसे दिखाई देने। हर जगह महसूस होने लगा कि उसके पिताजी उसके साथ चल रहे हैं। सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन सोनिया रात को सो रही, सोनिया के सपने में आए और बताया कि ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का कराया धराया है। ये तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ किया है क्योंकि तुम्हारी मम्मी का किसी और के साथ अफेयर था और मैं ये सदमा झेल नहीं पाया। उन्हें बार बार मैंने उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मैं काफ़ी ज़्यादा वो हो गया और मैं इस चीज़ का बदला लूँगा तुम्हारी मोम को मार। ये जब सब कुछ सुना सोनिया ने तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें अब सोनिया के जो पापा थे उन्हें वो स्कूल में भी दिखाई देने लगे थे। वो महसूस करने लगी थी कि उसके जो पिताजी हैं उसके आसपास रहते हैं, वो कहीं पर भी जाए या फिर कहीं पर भी आए। और सोनिया अब डर डर कर जीने लगी थी और ये बात उसने अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सोनिया के पापा थे जो करने जा रहे थे उन्होंने वो काम कर दिया था। अगले ही दिन सोनिया की जो मम्मी जैसे स्कूल से घर आते हैं, सोनिया बाहर कहीं खेलने गई हुई थी, तो जैसे ही वो घर पर आई तो उन्होंने उसको मार दिया और सोनिया की मम्मी की वहीं पर डेथ हुई। और सोनिया जब शाम को घर पर आती है और सोती है थोड़ी देर के लिए कि मम्मी मैं आराम करती हूँ और चुपचाप सो जाती है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करती, चुपचाप कमरे में जाकर। जब सोनिया सोती है तो उसके सपने में उसके पिताजी फिर आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तेरी मम्मी को मार दिया है। ये जब सब कुछ कहते हैं तो सोनिया के जो पिताजी थे जो सपने में आए थे, अब की बार थोड़ा अजीब था क्योंकि उसके चेहरे पर खून ही खून थे और ये जो बाल थे दाढ़ी मूछ के पूरी इतने हो चुके थे जिनसे खून टपक रहा था। ये जब सब कुछ सोनिया ने सपने में देखा तो उसकी आंखें एकदम खुली और अपनी मम्मी को देखने लगी। जैसे सोनिया ने अपनी मम्मी को देखा उसकी डेथ हो चुकी थी। वो ऐसे जमीन पर लेटी हुई थी और उसके चारों तरफ खून ही खून बह रहा था।
तो सोनिया ने आसपास के पड़ोस के लोगों को बुलाया और उनकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मम्मी की वहीं पर डेथ हो चुकी थी। अब सोनिया काफ़ी डर गई थी और घर पर अकेली थी। तो सोनिया के पापा तभी आते हैं, पता नहीं या फिर स्पिरिट थी या फिर कुछ भी हो, तो वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सोनिया वैसे काफ़ी डर डर कर रह रही थी, लेकिन अब उसे एक चीज़ से डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे यानी उनकी जो स्पिरिट्स थी उनके साथ थी। लेकिन जो कुछ सोनिया की मम्मी के साथ हुआ वो वाकई खौफनाक था। सोनिया आज भी उस चीज़ को याद करती है तो काफ़ी डर जाती है। अब सोनिया जो है कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही है, अपनी बुआ के घर रह रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।